नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर में जो बहुत इम्पोर्टेंस है और बहुत शानदार टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखने को मिला है, जिसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है अपकमिंग टाइम्स में एक शानदार ब्रेकआउट लेवल देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। स सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ बेसिकली इंडिया के अभी एक पॉपुलर कंपनी बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी का अगर बिज़नेस के बारे में बात करूँ तो देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? जैसे देखिए घर में हम लोग जो रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, साथ ही साथ वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, तो उसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट्स होते हैं, वो मतलब इसी कंपनी तैयार करते हैं। साथ ही साथ टेलीविज़न के जो डिस्प्ले है, वो भी इस कंपनी बनाता है। मोबाइल हम लोग जो भी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो साउंड के कोई भी ब्रांड्स हो, तो वो भी इसी कंपनी उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अभी उसके साथ-साथ बड़े एक डील हुआ है, बड़े कंपनी के साथ और वो भी किसके साथ? एचपी के साथ। तो एचपी आप कितने बड़े एक मतलब डेस्कटॉप और लैपटॉप बेचने वाला कंपनी है, आप सभी जानते हैं। तो एचपी कितने बड़े एक ब्रांड है, तो उसके साथ एक बड़ा डील हुआ है। वो डील क्या है? चलो मैं एक बार आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिक्सन सब्सिडरीज मतलब डिक्सन कंपनी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है जिसका नाम है पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए बिग साइन क्या है, बिग डील क्या है, किसके साथ? विथ एचपी इंडिया। तो एचपी इंडिया जो है उसके साथ एक बिग डील साइन किया है टू मैन्युफैक्चरिंग पीसीएस। मतलब जो पीसीएस मतलब जो स्क्रीन होते हैं, डिस्प्ले होते हैं, उसको बनाने का यहाँ पे बिग प्रोजेक्ट हुआ है। और ये प्रोजेक्ट मुझे लगता है एक बड़ा प्रोजेक्ट के हिसाब से साबित होगा, क्योंकि एचपी जैसे बड़े कंपनी के साथ इतने बड़े डील हुआ है और डील के चलते मुझे लगता है अच्छा खासा ग्रोथ आने वाले हैं। क्योंकि टोटल जो बताया जा रहा है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस रखने के लिए 3,500 करोड़ का इन आईटी हार्डवेयर रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर में कंपनी के ऊपर आने वाले हैं। तो इतने बड़े अगर रेवेन्यू आए और वो भी इतने बड़े कंपनीज के साथ डील हुआ है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर बूस्ट तो होगा ही, ग्रोथ तो होगा ही। तो उसके अकॉर्डिंग क्या सही में अभी ग्रोथ हुआ है? तो चलो अभी वो भी देख लेते हैं। जैसे देखा जाए तो कंपनी के ऊपर लगातार जर्नी होने के बाद थोड़ा-सा प्रेशराइज़ आया। फिर भी पिछले दिनों में न्यूज़ आने के कारण थोड़ा-सा एक पॉजिटिव कैंडल भी बना और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे शोल्डर बने हैं, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर भी बने हैं। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ और रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है जो है, वो कहाँ तक आ सकते हैं? देखिए 2 तरीके से सिनेरियो मैं आपको बता दूँ। एक सिनेरियो देखा जाए तो कुछ इस तरीके से लेवल में है, करीबन-करीबन 10,860 का लेवल। इस लेवल तक आने का चांसेस है, जो लेवल एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है। एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है, इसी सपोर्ट लेवल तक आने का चांसेस है। इसी सपोर्ट लेवल को टच करके यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं। अच्छा खासा एक बैक यहाँ पे कर सकते हैं। तो जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या व्यू है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ इस कंपनी को करीबन 14,875 के आसपास। 14,875 के आसपास इसका टारगेट लेके चल रहा हूँ, जो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट है। और सिचुएशन वाइज देखा जाए तो कंपनी के ऊपर इस लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे आ रहा है, तो इस लेवल को टच करने के बाद ही बाउंस बैक कर सकते हैं। तो करेक्शन क्यों हो रहा है उसके पीछे रीजन के बारे में बता दूं, तो कंपनी के ऊपर देखिए जो रेवेन्यूज है वो इस बार हाईएस्टली देखने को मिला और सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज इस बार कंपनी ने कमाया। और प्रॉफिट का ग्रोथ देखूँ तो प्रॉफिट भी इस बार हाईएस्ट हुआ। तो सेल्स हाईएस्ट हुआ, प्रॉफिट हाईएस्ट हुआ। तो दिक्कत कहाँ पे है? अगर दिक्कत के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कंपनीज के ऊपर जो बैलेंस शीट है, यहाँ पे थोड़ा-सा कर्जा इस बार ज़्यादा लिया गया, ठीक है? दूसरी बात क्या है, कंपनीज के ऊपर जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट पिछली बार हुआ था, इस बार इन्वेस्टमेंट थोड़ा-सा कम हो गया। और सीडब्ल्यूआई की आईपी के ऊपर मतलब खुद के बिज़नेस के ऊपर जो पिछली बार इन्वेस्ट मतलब खुद के बिज़नेस के ऊपर जो टोटल पैसा लगाया गया था, 120 करोड़, इस बार से 64 करोड़ के आसपास लगाया गया। मतलब यहाँ पे थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिला। बाकी कंपनी इतने दिनों से फोमो बाइंग के हिसाब से भाग रहे थे, तो कभी न कभी तो वो रुकेगा, कभी न कभी तो वो होल्ड करेगा। तो इसके चलते मुझे लगता है थोड़ा-सा यहाँ पे वोलेटिलिटी के हिसाब से एक ही जगह पे होल्ड कर रहा है। देखिए, एक ही जगह पे होल्ड करना बहुत मतलब पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है, क्योंकि होल्डिंग के बाद अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ा धमाका होने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। देखिए एस्ट्रल के ऊपर कुछ दिनों से लगातार एक भारी फॉल देखने को मिला। भारी मतलब बहुत बड़ा, क्योंकि लोगों के मन में एक क्वेश्चन भी आ गया कि ये फॉल कहाँ तक हो सकते हैं। देखिए जिस तरीके से कंपनी के ऊपर
कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मुझे लग रहा है जो नेक्स्ट लेवल तक जाने का चांसेस है, नेक्स्ट डाउन साइड लेवल तक जाने का चांसेस है, वो लेवल निकल कर 1769 के आसपास। अब इस लेवल क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी का प्रीवियस डेटा के हिसाब से बात करूँ, कंपनी बार बार इसी रेंज के हिसाब से काम किया, बार बार इसी जगह पे टेस्ट के ऊपर गया और फाइनली उसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। तो ये जो रेंज बना था, ये रेंज के अकॉर्डिंग बार बार वो सपोर्ट कहाँ पे बनाया? 1769 को बनाया। तो यहाँ पे भी देखिए सेम टू सेम क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सेम टू सेम हालत है। जब कंपनी ब्रेक डाउन किया इस जगह को, उसके बाद नीचे भी आए, उसके बाद कंटिन्यूसली गिरने का चांसेस दिखा, रिबाउंड्स किए, सपोर्ट मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस किया, अभी देखिए धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। तो वो इजीली तो आ नहीं सकता, फिर भी 1769 तक आने का चांसेस है। तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। मिलेगा मतलब क्या है, आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर क्या बना, कब बने, और यहाँ पे 3 बार नहीं 4 बार हैंडल बना। फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद कंपनी ऊपर भी गए। तो मेरा एंट्री लेवल कुछ इस तरीके से जगह पे है। तो अगर मेरा एंट्री यहाँ पे नहीं होता तो नीचे आने के बाद मैं जरूर 1769 में जरूर एंट्री लेता, क्योंकि मुझे और भी सस्ते में कंपनी का प्राइस मिल जाते। तो जो टारगेट यहाँ से एंट्री लेवल से टारगेट टॉप तक देखूँ तो 33% का टारगेट मिलने का चांसेस है। अगर इस नीचे लेवल में एंट्री लिया जाता तो यहाँ पे टोटल 50% का टारगेट मिलता। तो क्या मुझे इंतजार करना चाहिए था इस नीचे लेवल आने के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए कंपनी पहले ही भागना स्टार्ट कर चुके थे। अगर मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लेता, मान के चलिए यहाँ पे टारगेट अचीव होता, तो मैं तो खुद मतलब इरिटेट फील करता कि चलो मैंने एंट्री तो मुझे मिला था मगर मैंने एंट्री नहीं लिया। तो हमेशा उस पॉइंट्स को डिसाइड करना चाहिए जिस पॉइंट में आपको एंट्री है, क्योंकि ये नहीं कि आपका कितना गिरेगा उसके बाद और भी सस्ता होगा तब खरीदारी करेंगे, तो वो अलग बात है, वो तो आप कर ही सकते हैं। हाँ, मैं हमेशा एंट्री लेवल से अगर 20% करेक्शन हो जाए बड़े कंपनी के ऊपर तो मैं ज़रूर एवरेज करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि जहाँ पे मेरा एंट्री हुआ है वहाँ से इस टोटल सपोर्ट लेवल तक 20% होगा, सिर्फ 10% हुआ है। तो और भी ज़्यादा गिरना चाहिए तब मैं कुछ डिसीजन ले पाऊँ। तो बाकी एस्टोल के ऊपर दो बात आपके साथ शेयर करूंगा। दो बात यही है कि कंपनी के ऊपर जो फाइनेंशियल डेटा है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो कंपनी का सेल्स थोड़ा सा इस बार कम हुआ है और इसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो गया, 180 करोड़ से 120 करोड़ बन चुके हैं। मतलब कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका जो डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज है। उसी प्रेशराइज के कारण कंपनी के ऊपर फॉलिंग देखने को मिला है। बाकी उसका रिकवरी भी जल्द से जल्द हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है एस्ट्रल इंडिया। तो जिसके चलते है एक तो ट्रस्ट बिल्ड होना ही चाहिए इस कंपनी के ऊपर। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एक्सिस बैंक। फाइनली एक्सिस बैंक के ऊपर भी बिग फॉल देखने को मिला। बिग फॉल का मतलब क्या है, कंपनी का अगर टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट टॉप से अगर ग्राउंड लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 16% का कंपनी क्रैश हो चुके हैं। तो लोगों का कहना है कि अभी कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है? देखिए अगर मुझे सपोर्ट लेवल दिखे तो कुछ इस तरीके से लेवल्स मुझे सपोर्ट के हिसाब से देखने को मिला। जो लेवल निकल कर है कुछ इस तरीके से रेंज के हिसाब से, और वही सपोर्ट लेवल को कंपनी टच भी कर चुके हैं। यहाँ से कंपनी धीरे करके ऊपर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी देखिए कंपनी क्या बना है, शोल्डर, बिग हेड, उसके बाद शोल्डर बने, कंपनी एक बार रिटेस्ट किया, उसके बाद बिग बाउंस किया। तो इस जगह को कंपनी एक स्ट्रांगली बुलिश मोमेंटम होने के लिए एक लेवल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी टच किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, अगर यहाँ पे जो गैप डाउन हुआ, इस गैप डाउन हुआ, वो इस गैप को फिल करने के लिए जरूर जाएगा। तो इसके लिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का चांसेस रहेगा, क्योंकि एक्सिस बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो तो खराब नहीं है। एक्सिस बैंक का परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है। तो आप खुद ही देख सकते हैं रेवेन्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं है, हर साल रेवेन्यूज बढ़ते चले गए। उसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट भी हाईएस्टली ग्रोथ हो रहा था। इस बार थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ, कोई बात नहीं। कुछ टाइम ऑफ पीरियड में काफ़ी प्रॉफिट एंड लॉस ग्रोथ तो कम होगा ही, क्योंकि इस कंपनी का अगर डेटा को देखा जाए क्वार्टरली, आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ है तो छोटा मोटा का प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ, बाकी तो ठीक ठाक ही है। इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने कोई भी माल नहीं बेचा। पब्लिक के पास सबसे कम होल्डिंग्स है, किसी कंपनी के पब्लिक के पास सबसे कम होल्डिंग्स में है, और इंस्टीट्यूशन के पास ज़्यादा होल्डिंग्स है। तो सोचना उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा तो होने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है सेक्सॉफ्ट लिमिटेड।
जो एक छोटा-सा 3,400 करोड़ का कंपनी है। अगर मैं इस कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में बात करूँ तो कंपनी का बोनस 19th ऑफ सितंबर कंपनी 1:4 रेशियो के यहाँ पे बोनस देने जा रहे हैं। मतलब हर 4 साल के हर 4 शेयर के बदले आपको 1 शेयर बोनस मिलेगा। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।